दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर मेरे पास 5 तरह का ट्रांजिस्टर हैं। इनमें से ये पहला वाला ट्रांजिस्टर देखिए, ये है SC2233, ये इसका नंबर है। दूसरे वाला का देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है BU407। तीसरे वाला का देखिए BC547। चौथे वाला का देखिए BC557। पाँचवें वाला का देखिए 2N5551। अब ये मेरे पास 5 ट्रांजिस्टर है और बिना मल्टीमीटर का अब इन पांचों ट्रांजिस्टर में मुझे ये पता करना है कि इसका जो 3 लेग होता है, इन तीनों लेग में से कौन सा लेग बेस है, कौन सा लेग कलेक्टर है, कौन सा लेग एमीटर है, ये मुझे पता करना है। और मुझे इन पांचों ट्रांजिस्टर में ये पता करना है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर है और कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप किसी सर्किट से कोई ट्रांजिस्टर निकालते हैं और वो ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है, मान लेते हैं इसमें जो SC2233 नंबर का जो ट्रांजिस्टर है, ये मान लेते हैं आपने सर्किट से निकाला और सर्किट से निकालने के बाद आपने देखा कि ये ट्रांजिस्टर तो ख़राब हो गया है और ये ट्रांजिस्टर आपके पास है नहीं, तो इसके जगह पर कितने वैल्यू का यानी कितने नंबर का ट्रांजिस्टर आप दूसरा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सब समझ में आएगा। देखिए, अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। देखिए, यहाँ पर ये गूगल प्ले स्टोर है, तो इस गूगल प्ले स्टोर को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको सर्च करना है। यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर लिख दीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। वैसे आप ऐप का नाम भी लिख देंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिस्टर लिखिए। उसके बाद देखिए, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख लीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पर आ गया, ये लिखा हुआ है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पिन आउट फ्री। यही वाला ऐप जो है आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। ठीक है, तो देखिए, मैं इसे तो पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ। देखिए, ये इस तरह का ऐप है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये तो पहले से मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है। तो देखिए, मैं इसे ओपन करता हूँ तो इस तरह का ये पेज खुल जाता है। ठीक है, अब देखिए, मेरे पास ये जो ट्रांजिस्टर है SC2233, यही चीज़ मैं इसमें सर्च करूँगा। देखिए, ऊपर में सर्च करने के लिए बना हुआ है, यहाँ पर सर्च करना है। यहीं पर मुझे लिख देना है SC2233। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ SC2233। तो देखिए, सबसे ऊपर में ये ट्रांजिस्टर आ चुका है, तो इसी पर मैं क्लिक करता हूँ। ये वाला जो ट्रांजिस्टर का नंबर देखिए सबसे ऊपर में आया हुआ है मोबाइल में, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखिए, इस ट्रांजिस्टर में जो पहला लेग है ये वाला, यहाँ पर देखिए B लिखा हुआ, B मतलब बेस। दूसरा लेग में यहाँ पर C लिखा हुआ, C मतलब कलेक्टर। और तीसरा लेग है, इसमें देखिए E लिखा हुआ है, E मतलब एमीटर। इस तरह से पता चल जाता है कि इस ट्रांजिस्टर का बेस, कलेक्टर, एमीटर कौन सा है। देखिए, यहाँ पर NPN लिखा हुआ, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये NPN ट्रांजिस्टर है। इस तरह से आपको इस ट्रांजिस्टर के बारे में सब पता चल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सर्च फॉर रिप्लेसमेंट, यानी कि इसके अंदर देखिए बता रहा है कि 500 ट्रांजिस्टर हैं जिससे आप इसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये 500 ट्रांजिस्टर यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस ट्रांजिस्टर को आप इन सभी ट्रांजिस्टर से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिख रहा है, इसमें 500 ट्रांजिस्टर हैं। इसमें इसका भी अगर आप पूरा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं ट्रांजिस्टर को, तो आप यहाँ पर किसी भी ट्रांजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी इसी तरह का सारा इन्फॉर्मेशन इस ट्रांजिस्टर का आ जाता है। देखिए, अब मैं यहाँ से बैक होता हूँ, फिर मैं बैक होता हूँ और देखिए यहाँ पर नीचे में अब देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च गूगल फॉर डाटा शीट। देखिए, इस जगह पर है ना लिखा हुआ। तो अगर आपको
इस ट्रांजिस्टर का पूरा डाटा शीट लेना है तो इस पर क्लिक करके आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, इसके डाटा शीट आपको मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ गलत इस ट्रांजिस्टर के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग फीडबैक लिखा हुआ, आप यहाँ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलिए ये दूसरा वाला ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर है BU407, अब मैं इसे सर्च करता हूँ तो इसके लिए मुझे बैक होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बैक होता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ऊपर में सर्च करता हूँ BU407। तो देखिए ये ऊपर में सबसे पहला जो ट्रांजिस्टर ये आ गया, इसे मैं ओपन कर लिया। देखिए अब यहाँ पर भी सेम उसी तरह का है। देखिए इसका जो पहला लेग है ये बेस है, यहाँ पर देख लीजिए, और दूसरा लेग जो है वो इसमें कलेक्टर है, और इसका तीसरा लेग जो है वो एमीटर है। इस तरह से आपको पता चल गया कि इसका बेस, कलेक्टर, एमीटर कौन है। और यहाँ पर देखिए ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसमें भी इसी तरह से आप इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं दूसरे ट्रांजिस्टर से। अगर आपका कोई ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है तो उसके जगह पर आप दूसरे नंबर का ट्रांजिस्टर यहाँ से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इन सभी नंबर के ट्रांजिस्टर से। अब मैं यहाँ से बैक होता हूँ। बैक होने के बाद आपको बताता हूँ। देखिए इसमें भी उसी तरह से आप इसका अगर पूरा डाटा शीट लेना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर इसमें किसी प्रकार गलती है तो आप इसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब मैं यहाँ से बैक होता हूँ। बैक होने के बाद देखिए मैं ये जो ट्रांजिस्टर है मेरे पास, ये BC547, इस ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या बताता है। तो चलिए मैं यहाँ पर BC547 को सर्च करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे सर्च किया तो ये सबसे ऊपर में आ गया। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर का पहला लेग जो है कलेक्टर है, दूसरा लेग बेस है, और तीसरा लेग एमीटर है। और ये जो ट्रांजिस्टर है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब मैं ऊपर उठाता हूँ, यहाँ पर भी आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को। यहाँ पर गूगल पर इसका डाटा शीट चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ गलती है तो आप इसका फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं चौथा ट्रांजिस्टर को लेता हूँ। तो देखिए ये है BC557। तो चलिए अब मैं यहाँ पर बैक होता हूँ। बैक होने के बाद इसे भी सर्च कर लेता हूँ। ये है BC557, तो इसे मैं सर्च करता हूँ और देखता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये इसका देखिए यहाँ पर आ गया सारा कुछ। अब मैं देखिए दिखाता हूँ। देखिए इसका जो पहला लेग है वो कलेक्टर है, दूसरा वाला लेग बेस है, और तीसरा वाला लेग जो आप देख रहे हैं वो एमीटर है, और ये PNP ट्रांजिस्टर है। अब मैं आपको पांचवा ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से बैक होता हूँ और आपको ये पांचवा ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है 2N5551 है। तो इसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ 2N5551। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देख लीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए इस ट्रांजिस्टर का जो पहला लेग है वो एमीटर है। देख लीजिए पहला लेग एमीटर है, दूसरा लेग बेस है, और तीसरा लेग कलेक्टर है। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है। देख लीजिए यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बिना मल्टीमीटर के आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है और कौन सा ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर है। और आप बिना मल्टीमीटर के ये भी पता कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो 3 लेग होता है उसमें से कौन सा लेग बेस है, कौन सा लेग कलेक्टर है, कौन सा लेग एमीटर है। ये भी आप आराम से इस ऐप के द्वारा पता कर सकते हैं।
दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको पसंद आया या ये जानकारी आपको पसंद नहीं आया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। दोस्तों अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह का ऐप होता है ना, वो आपको 100% सही नहीं बताएगा। इस तरह का जो ऐप होता है वो आपको 99% ही सही बताएगा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा।